हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज इसकी कोशिश करूंगा मैं कि आपके मैक्सिमम जितने न्यूमेरिकल लग जाएं। और हाँ, इसमें कुछ वेरिएशन भी दिख रहा है आपको न्यूमेरिकल्स में। कुछ बुक्स में आपको 9 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, और कुछ जो नई वाली इस सेशन के लिए जो आई थी उसमें केवल 7 न्यूमेरिकल ही दिख रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल 9 न्यूमेरिकल ही सॉल्व करूंगा कि जिसके उसमें बुक में 9 न्यूमेरिकल होंगे तो उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में कुछ आपको ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। और उसको जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर। हाँ, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इसमें तो अपनी बुक को अपने पास में रख लेंगे, ताकि इसमें आप एक तो स्पेस का मैं न्यूमेरिकल लगा जिसमें इतना स्पेस नहीं बन पा रहा है। तो आप पहले मेरे साथ साथ लेक्चर के साथ साथ बुक लेते हुए चलेंगे, तो उससे आप एक्सप्लेन मैच कराएंगे तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। तो मेरी बुक में जो पहला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट, जो जो गिवन है बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की कंडीशन क्या होती है, जो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। A bar magnet, short bar magnet placed at an axial in the T with the uniform external field at 25। अब यहाँ पे देखो B वो सब आपको दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। 0 पॉइंट कितना, 0.25 टेस्ला। फिर प्लेस एट एन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर है a short bar magnet placed with its axial with 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 experiences a torque, जिसमें ये टॉर्क कह रहा है कि टॉर्क की वस्तु है आपके पास। टॉर्क की वस्तु 4.5 into 10 raised power minus 2 joule, and what is the magnitude of the magnetic moment of a magnet। यानी आपको m स्मॉल m निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, स्मॉल m निकालना है। ये कंडीशन तो आपको दिया हुआ है। अब इसमें से एक फॉर्मूला आता था हमारे पास, टाउ का फॉर्मूला था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक के लिए दोनों के लिए सेम है। तो उसमें क्या था, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता था, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। तो अब ये दिस अब आपको एम निकालना है, तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा। तो जो इसकी वैल्यू रखते हैं तो टाउ इक्वल्स टू कितना गया, 4.5 into 10 raised to power minus 7, 10 raised to power minus 7 और -2, ये है -2। तो दैट इज -2 अपॉन बी है आपके पास 0.25 इंटू साइन 30। अब इसकी वैल्यू 4.5 इंटू 10 रेज़ पावर -2 अपॉन ऑफ 0.25 इंटू 1/2। इनको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसका एक इक्वल्स टू अब आपका टाउ इक्वल्स टू आ गया आपके पास 4.5 और इंटू 10 रेज़ पावर -2 इंटू 2, ये ऊपर चला गया और ये 0.25 इधर आ गया। तो बेसिकली इसके डेसिमल से यहाँ एक जीरो आ गया, इसके डेसिमल से आपके पास 2 जीरो। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 45 इंटू 2 अपॉन इसका ये -2 + 2 0 और ये मिलेगा 250। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हम फाइनली सॉल्व करने के बाद बच्चा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये बचेगा आपके पास, अगर मैं इसको 9 से कैंसिल कर दूं तो आराम से हो जाएगा कि 0.36 टेस्ला और जूल नहीं, ये है जूल पर टेस्ला। इतना आ गया पहले आंसर, इतना आ गया। इसको चेक करें, ये इसका आंसर है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो सॉल्व तो इजीली से हो सकता है। अगर मैं इसको ये 45 ऑन ऑफ 250 बचेगा, तो 9 5 हो गया, और नहीं 5 9 जा करते हैं इसको, 5 9 जा 5 5 जा 50 है ना। 50 अपॉन अप टू दिस वन। अब इसको हम इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 18, 18 अपॉन 50। और ये बचेगा 2 9 जा वापस और 225 और 225।
उसको और करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास 90 और ये बचा 9/25 और इसको आपने एक डेसिमल बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। 5 3 75 और ये 15 बचा और 6 15। तो इतना आ गया अगर आप सॉल्व करना है तो अब ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन में है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आप जो दिया हुआ पहले आप उसको लिख लें, उसके बाद अब आसान होगा। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास a short bar magnet of magnetic moment m, इसमें आपको m दिया हुआ है। a short bar magnet of magnetic moment of m is equal to 0.32 joule per tesla। फिर है place in a uniform magnetic field, इसमें b equals to 0.15 tesla and if the bar is free to rotate in the free it will the orientation। अच्छा ठीक है, इसको उसने फ्री रोटेट करने के लिए छोड़ दिया है कि रोटेशन में वो स्टेबल रहेगा और किसमें अनस्टेबल रहेगा इक्विलिब्रियम में। अब इसमें आपको एक तो निकालना है स्टेबल और दूसरा फाइंड आउट करना है अनस्टेबल। दूसरा जो बी पॉइंट फाइव आउट करना है वो क्या करना है? अनस्टेबल। भैया कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। और सेकंड कंडीशन में इसमें बताना आपको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है दोनों केसेस में। पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टेबल कब होता है। स्टेबल होने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी, क्वेश्चन को फिर से देखें। ये कह रहा है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर आपको थीटा कितना होना चाहिए? थीटा इक्वल टू फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम देन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 0। ये आ गया। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास एक पहला पॉइंट तो आ गया ए का, ये है पॉइंट ए। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फॉर बी, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास तो थीटा की वैल्यू जो कि वो कितनी होगी? 180 थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180। बच्चों ये तो आ गया स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती थी माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या था? माइनस एम बी कॉस थीटा। यहाँ पे एम जो था आपको मैग्नेटिक मोमेंट था और थीटा तो कॉस थीटा। अब केस ए, फर्स्ट केस के लिए पीई इज इक्वल्स टू माइनस एम, किसमें? एम आपके 0.32 इंटू बी कितना है बच्चों? 0.15 और cos 0 कितनी होगी? 1। तब इसको सॉल्व तो कितना बचेगा? 15 2 30 और 3 45 और 45 और 48 48 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 कितने डेज आना चाहिए? ये हो गया 1 2 3 और 4, 4 के बाद इसमें आना चाहिए तो इतना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -4.8 इक्वल्स टू माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। इतना हो गया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये आपका एनर्जी याद। अब सेकंड केस के लिए ये तो था ए के लिए, अब बी के लिए भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसमें आपका सिर्फ कितना आएगा? 180 डिग्री। अब तो यहाँ पे देगा पी ई इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री।
cos 180 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना है केवल mb। बाकी सारी कंडीशन सेम है, एम भी सेम है, बी भी सेम है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों कितने आएंगे, केवल और केवल साइन का फर्क हो जाएगा -2 जूल। ये सेकंड का आंसर आ गया। आपके दो क्वेश्चन करते हैं, ये सॉल्व हो गए। ऑलरेडी आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो इसकी बेसिक्स जो है वो ये है कि आपको जो गिवन है पहले आप उसको लिखो और उसको फॉर्मूले पर अप्लाई करने की कोशिश करो। जो क्वांटिटी आपको नोन है तो दैट इज ओके, जो अननोन है तो उसके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से आप समझे और सोचे, तब जाके ये चीजें आपकी बन पाएंगी। तब तक आप इनको कॉपी करो। अब आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a closely wound solenoid of 800 turns, यहाँ पे n इक्वल्स टू आपके पास टोटल 800 टर्न्स, 800, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू है A इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैरीज अ करंट, यहाँ पे I है आपके पास 3.0 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस ऑफ द सोलिनॉइड एक्ट लाइक एज अ बार मैग्नेट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सोलिनॉइड है वो आपको बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। एंड व्हाट इज द एसोसिएटेड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह काम करने के लिए उसको बेसिकली क्या चाहिए, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं बिहेव कैरिंग सोलिनॉइड behaves as a bar magnet, behaves as a bar magnet, behaves as a bar magnet। कोई भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड आपका बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज a magnetic field developed, a magnetic field developed, a magnetic field developed along its axis, along its axis, that is along the length, along its length। अब उसके बाद हमें दूसरा निकालना था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एस एम इक्वल्स टू एस एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, एज एम इक्वल्स टू एन आई ए। तो अब यहां पर हमें एम निकालना है। एम कितना है बच्चों, यहाँ पे बचेगा 800, और आई कितना है, आई है 3 एम्पियर, और ए कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 8 जा आपका होता है 200, तो बचेगा 200, 25 8 जा तो ये बचेगा 2 जीरो ऑलरेडी है, तो इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ ये बच गया। अब ये कितना हो गया, इसमें से कितने जीरो, 1, एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया, एक डेसिमल शिफ्ट हो गया, ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो गया, इक्वल्स टू 10⁻⁻1, तो 6.0 इंटू 10⁻⁻1, और 0.6, और कितना गया 0.6 जूल पर टेस्ला, ये आपके पास एम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों। आज 3 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, और इसके बाद आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में 3 और क्वेश्चंस करूंगा, फिर उसके बाद 2 लेंथी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लास्ट में एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना लूंगा। होप दैट ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, फिजिक्स में पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, और एनसीईआरटी के बाद फिर हमें इस बार तो पेपर का पैटर्न भी चेंज बता रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, 50%। तो इसलिए अभी से पढ़ाई करते रहें। उनके उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा इस यहाँ पर। तब तक आप वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।